नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेडिकल के एग्जाम में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये लिखा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड है 5 सेंटीमीटर और तीनों पे आइडेंटिकल चार्ज है और चार्ज का वैल्यू लिखा हुआ है। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर टू। रिजल्टेंट फोर्स आसान है, आप जानते हैं ये और ये लाइक चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स जो हो गया, आप जानते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ये है, और ये प्लस प्लस लाइक चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल जो हो गया, ये वाला एंगल, चाहे ऊपर का एंगल जो है वो 60 डिग्री, यह एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री है। और इस तरह हम लोग इनमें रिजल्टेंट बनाएंगे तो ऐसे बीचों बीच से ऐसे जाएगा, ये एफ रिजल्टेंट ऐसे, ठीक है। एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे रिजल्टेंट, जैसे एफ जो रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। सो रिजल्टेंट का मतलब हुआ अंडर रूट एफ स्क्वायर। एंगल है 60 डिग्री, तो आप ऐसे भी कंपोनेंट ले सकते हैं, ये 30 डिग्री टू एफ कॉस 30 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए और बी और कॉस, कॉस जो है 60 डिग्री, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ और √3। ये देखिए एफ रिजल्टेंट जो चाहिए, एफ एक फोर्स जो हो जाएगा, ये √3 कर लीजिए, और एक फोर्स जो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q और डिस्टेंस है a स्क्वायर। ये हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। सो यूनिट रखेंगे, ये a का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कर लीजिएगा, तो फोर्स ये है √3, 9 × 10⁻⁹, Q स्क्वायर ये, तो 4 × 10⁻⁻12, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर तो 25, 5 × 5 25 हुआ और 10⁻⁻4 ऐसा। ये बाकी सॉल्व कर लेते हैं, और ये यूनिट हो गया न्यूटन में। रिजल्टेंट फोर्स पावर पहले सॉल्व कर लीजिए, ये 4 ऊपर गया और यहाँ पे हुआ 9 और 4 13, एक कैंसिल हो गया, तो √3 9 4 10/25 5 × 5 ऐसे सॉल्व कर लीजिए। सो रिजल्टेंट फोर्स 9 √3 और ये है 4 और 2 कट गया यहाँ पे, 8/5 न्यूटन। सॉल्व करिए, सो 72 √3 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 डिवाइड बाई 5, 24.9, सो 24.9 है आंसर होगा, सो 24.9 न्यूटन करेक्ट। ऐसे ट्रायंगल का और भी क्वेश्चन है, तो मैं सारे ट्रायंगल से जो जो क्वेश्चन आता है वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट ट्रायंगल है, उसके बाद स्क्वायर से क्वेश्चन आएगा, सो 39 3 charges placed at the vertices of equilateral triangle of side A shown in the figure, so plus Q minus Q plus Q ऐसे लिखा हो। ये है प्लस Q, यहाँ पे है प्लस Q, यहाँ पे है प्लस Q, यहाँ पे है माइनस Q ऐसे, और ABC ऐसे लिखा हुआ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड है A,
इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा। क्या निकालना है देखते हैं। लिखा हुआ है आपका force experienced by the charge placed at the vertex A in the direction parallel to BC. Force at A. So in direction parallel to BC लिखा हुआ है, in direction parallel to BC, ये लिखा हुआ parallel to BC। देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए आपका ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, यहां तो हो गया अट्रैक्शन, ये फोर्स है अट्रैक्शन। ठीक है, ये फोर्स हुआ एफ, और ये है क्यू, ये क्यू है, ये रिपल्सन हो गया, ये फोर्स हुआ एफ ऐसा। ठीक है, और अब हमें निकालना है कि इन द डायरेक्शन पैरेलल टू बीसी ऐसे। ये है बीसी, बीसी जो हो गया ये बीसी के अलोंग, तो ये एंगल जो हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। ये वाला 60 है, ये वाला अंदर 60 है, तो बाकी है 120 डिग्री, तो ये वाला हो गया 60 डिग्री और ये वाला भी कंपोनेंट हो गया 60 डिग्री। बाकी अब आप जानते हैं अगर कंपोनेंट भी लेंगे ऐसे तो एफ कॉस 60 डिग्री और ये वाला हुआ एफ कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एफ कॉस 60 डिग्री और ये कंपोनेंट हो गया एफ कॉस 60 डिग्री। सो रिजल्टेंट हो गया पैरेलल टू डायरेक्शन पैरेलल टू बीसी 2f cos 60 डिग्री। लिख लेंगे। सो 2f cos 60 डिग्री, सो रिजल्टेंट पैरेलल टू, सो बीसी के पैरेलल है, cos 60 डिग्री 1/2 हो गया, तो ये फोर्स f के बराबर हो जाएगा और ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और f जो हो गया वो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर। चेक करता हूं मैं। ठीक है, 44 ऐसा ए। ठीक, और भी ट्रायंगल के लिए है 45। पैकेज से है, सब मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। 40। नेक्स्ट अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं मैं। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए बी सी। तो ये है ए, ये बी है और सी है ऐसा, और लिखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ भी है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ है 2 माइक्रोकूलम ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा। साइड है 10 सेंटीमीटर, रिजल्टेंट फोर्स एट चार्ज सी। सो साइड है इसका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, सी पे रिजल्टेंट फोर्स मतलब जो पॉइंट सी है इस पॉइंट सी पे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। चलिए बनाते हैं। देखिए अब अगर ये है 1 और ये 2,
1 और 2, तो ये इनके बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन में ये फोर्स हुआ F, ठीक है। और ये है 1 और 2, ये प्लस प्लस चार्ज है और यहाँ रिपल्सन होगा, फोर्स है F। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल है ये 60 डिग्री, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी होगा 60 डिग्री। और रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच इनका रिजल्टेंट जाएगा और ये रिजल्टेंट। सो कंपोनेंट लेंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री। ऐसे, सो F cos 30 डिग्री, F cos 30 डिग्री, 2F cos 30 डिग्री। सो रिजल्टेंट 2F cos 30 डिग्री, ये चेक करिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, cos 30 डिग्री √3/2, √3 और F, और ये F एक के लिए हुआ तो चार्ज है। अब आप यहां लिखेंगे √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 10 पे पावर -6, Q2 2 इंटू 10 पे पावर -6 बाई ये ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो 0.1 का स्क्वायर, सो 10 पे पावर -2 ऐसे। सो √3 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये हो गया, ये ऊपर गया -12 है और ये 2, सो 2 -10 √3, ये है 18 और ये घट गया 1.8, सो √3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 1.73 1.73 मल्टीप्लाई बाय 1.8 3.114 3.114 3.12 लिखा हुआ आंसर, 45 का आंसर हो गया डी 3.12 3.12 न्यूटन। तो ये है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट सी। मेडिकल क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 42 41, इसमें फिर से पीएमडी में फिर से पूछा गया और इसको चेंज कर दिया गया था। चेंज किया गया था, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और चेंज ये किया गया था कि 1 और -1 प्लेस एट ABC, ये है -1 रखा हुआ था, ये एक जगह -1 किया गया है। सब कुछ वही है, वही क्वेश्चन है, फिर से मेडिकल में आया हुआ है। एक जगह 1 है, एक जगह -1 किया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड कितना है, साइड इसमें भी 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट रिजल्टेंट फोर्स, सेम पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे। चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन बनाते हैं। सो रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट सी, तो आप जानते हैं कि ये जैसे है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे हो गया फोर्स, फोर्स हो गया रिपल्सन, ठीक है। और ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है और प्लस है, तो यहाँ फोर्स हो गया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स हो गया। ये मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि Q1 Q2 सेम है, ये Q1 Q2 सेम है, और ये एंगल जो हो गया, यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट जो होगा एकदम बीचों बीच ऐसे, ये है F रिजल्टेंट। तो ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री ऐसे। सो F cos 60 डिग्री, F cos 60 डिग्री, 2F cos 60 डिग्री बनेगी। टू F cos 60 डिग्री, सो 2F cos 60 डिग्री 1/2, तो ये है F। इसका मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 10 पे पावर -6, Q2 2 इंटू 10 पे पावर -6, R का स्क्वायर 0.1 10 पे पावर -2, ये इसका मतलब हुआ 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये हुआ 2 10 पे पावर -10, ये है 1.8 न्यूटन, ये
रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट सी। देखिए आंसर चेंज कर गया, डायरेक्शन चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ तो आंसर चेंज कर गया। मेडिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल पे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद हम लोग स्क्वायर का भी प्लानिंग करेंगे। फोर्टी टू, three charges or plus q or placed at the corner of equilateral triangle of side A, one charge due to the rest of the other charge। ये तो हो ही गया था, ये तो कंप्लीट हो गया था। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है और ये सब पे चार्ज रखा हुआ है, आइडेंटिकल चार्ज है। इस बार क्वेश्चन के फॉर्म है, के को लिखा हुआ है के जस्ट 1/4πε0 इस फॉर्म में है। और रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। सो कांस्टेंट के फॉर्म में है तो आसान से आप जानते हैं कि ये इसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया और इसको देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया और रिजल्टेंट ऐसा हो गया। 60 डिग्री है तो यहाँ से एंगल लेंगे 30 डिग्री, यहाँ से एंगल लेंगे 30 डिग्री, 2f cos 30 डिग्री। √3/2 f √3। f का मतलब हुआ 1/4πε0 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर √3। सो f रिजल्टेंट एट पॉइंट a, तो ये हुआ k √3 q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ऐसे इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में आंसर। नेक्स्ट 43, नेक्स्ट लिखा हो 3 चार्ज placed at a corner of equilateral triangle of side, force exerted by another charge placed at the center of triangle। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है। सो यहां चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां चार्ज है कैपिटल क्यू, ये चार्ज है कैपिटल क्यू और यहां पे सेंटर पे, ये सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ऐसा ये डाटा भी लिखा हुआ है, ऐसे डाटा लिखा हुआ है, सबका डाटा लिखा हुआ बट उसकी जरूरत नहीं है। फोर्स ऑन स्मॉल क्यू एट सेंटर, स्मॉल क्यू पे फोर्स चाहिए, स्मॉल क्यू जो सेंटर पे है उस पर फोर्स चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्लस क्यू ऐसे ये रिपल्सन होगा, ये प्लस क्यू ऐसे ये रिपल्सन करेगा। ठीक है, नाउ ये प्लस क्यू ऐसे ये है रिपल्सन करेगा ऐसे, और ये है प्लस क्यू ये है आपका ऐसे और ये है रिपल्सन करेगा ऐसे। सो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा सेंटर पे क्या हो गया, 0। रिजल्टेंट फोर्स एट सेंटर 0। सो डाटा लिखा हुआ बट डाटा की जरूरत नहीं है, ये तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे 0 होगा। नेक्स्ट 44, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है सब ट्रायंगल के लिए। 44, सो लिखा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। साइड है ए,
ऐसे ए बी सी लिखा हुआ, इस कॉर्नर को ए लिखा हुआ, ये कॉर्नर है बी, ये कॉर्नर है सी। ऐसे placed at the vertex of equilateral triangle of side A, the force experienced by charge placed at vertex A in the direction normal to BC. तो force at A in direction normal to BC. नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे सो आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो देखते हैं बी और सी। तो यहाँ पे जो है ये तो रिपल्सन हुआ, ये तो रिपल्सन ऐसे, तो ये फोर्स हुआ रिपल्सन वाला, बट इसके इसके बीच में जो फोर्स हुआ वो अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये फोर्स है अट्रैक्शन ऐसे, तो नॉर्मल टू बी सी, सो वो तो जीरो हो जाएगा देखिए, क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट लेंगे ये ऐसे, तो ये एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी है 60 डिग्री ऐसे, तो ये कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट तो आएगा ऐसे, पैरेलल टू द बीसी आएगा, पैरेलल टू बीसी, बट नॉर्मल टू बीसी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप लेंगे ये कंपोनेंट लेंगे ऐसे, ठीक है, एफ कॉस 60 डिग्री और ये हो जाएगा एफ और साइन 60 डिग्री, और एग्जैक्टली सेम यहाँ पे लेंगे एफ साइन 60 डिग्री, ये है एफ साइन 60 डिग्री, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अगर हम पैरेलल लेते तो ये कह सकते थे कि ये है एफ कॉस 60 डिग्री और ये कंपोनेंट है एफ कॉस 60 डिग्री, तो पैरेलल डायरेक्शन में तो ले सकते थे, बट परपेंडिकुलर नॉर्मल केस में तो जीरो होगा, तो आंसर है जीरो, 48, आंसर डी जीरो। तो इन द डायरेक्शन नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू बी सी, सो फोर्स एट ए, आप देख रहे हैं कि एफ साइन 60 डिग्री माइनस एफ साइन 60 डिग्री, सो ये है फोर्स ऑन ए नॉर्मल टू बी सी जीरो। हो गया, और मैं देखता हूँ और मेडिकल कुछ क्वेश्चन। और तो सिंपल नहीं है कि थ्री आइडेंटिकल चार्ज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फोर्स बिटवीन एनी टू। सो आसान सा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। सो आइडेंटिकल चार्ज है, सो लिखा हुआ फोर्स बिटवीन एनी टू, एफ एफ इज द फोर्स बिटवीन एनी टू, सो एफ लिखा हुआ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, कोई भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स है एफ। सो ए पॉइंट पे मान लीजिए, इस पॉइंट को ए ले लीजिए, तो रिजल्टेंट फोर्स एट ए या रिजल्टेंट फोर्स एट ए, सो कोई डायरेक्शन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए या बी या सी, किसी भी पॉइंट पे भी रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए करना है या बी करना है या सी करना है, रिजल्टेंट फोर्स और एट पॉइंट ए करिए या रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी करिए या रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट सी करिए, किसी भी पॉइंट पे ये। तो आप जानते हैं कि दोनों दो के बीच में फोर्स है, ये फोर्स है एफ और ये भी फोर्स है दो के बीच में एफ, ये है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री में इस साइड गया 30 डिग्री और इस साइड गया 30 डिग्री ऐसे, सो एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री, 2f कॉस 30 डिग्री, 2f कॉस 30 डिग्री, सो आंसर हो जाएगा 2f रूट 3/2, सो आंसर हुआ f रूट 3, ये है आंसर, हो गया।
सो ट्रायंगल के लिए ये क्वेश्चन था। अब हम लोग स्क्वायर के लिए प्लानिंग करते हैं। वैसे ही जैसे ट्रायंगल आपने डिस्कस किया था, वैसे ही स्क्वायर के लिए क्वेश्चन है और बहुत सारा क्वेश्चन स्क्वायर के लिए भी आया हुआ है। तो एक सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है कि स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड लिखा हुआ ए और चार्ज है क्यू और फोर्स ऑन वन चार्ज आर ड्यू टू अदर थ्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ये 46, ये मान लीजिए डिस्टेंस है ए। तो इनके इनके बीच में रिपल्सन, ये फोर्स हुआ एफ, ये फोर्स एफ है। ठीक है, और रेड वाला फोर्स जो है एफ, एफ फोर्स जानते हैं। मान लीजिए मैं के लिखते रहा हूँ यहाँ पे, के यूज कर रहा हूँ 1/4πε0 के लिए। ठीक है, ऐसे यूज कर रहा हूँ इसके लिए। तो अगर मैं इसको छोटा में लिखूँ तो ये के हो जाएगा और क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पे जो हो गया, यहाँ भी डिस्टेंस है ए है, तो इसके चलते जो फोर्स हुआ वो फोर्स हुआ एफ, ऐसे सेम वैल्यू। और ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ पे आप जानते हैं ए हुआ और ये ए हुआ और ये डिस्टेंस हुआ a√2 हो गया। और इसके चलते जो फोर्स हुआ उसका डायरेक्शन हो गया ऐसे, ये डायरेक्शन हो गया और एफ डैश, ये डायरेक्शन इधर और एफ डैश हुआ ये। और एफ डैश आप जानते हैं, एफ डैश जो हुआ वो कहलाएगा के क्यू स्क्वायर और बाई ये डिस्टेंस है a√2 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो गया, है ना ऐसा। अब बताइए, ये एंगल है स्क्वायर है, स्क्वायर में ये 45 डिग्री होगा, यहाँ पे है 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री और ये वाला भी है 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी है। तो रिजल्टेंट फोर्स देखिए, फाइनली रिजल्टेंट जो लगा वो फाइनली रिजल्टेंट ऐसे लग रहा है, ये है इस पे एफ रिजल्टेंट। तो एफ डैश प्लस रेड वाला 2f cos 45 डिग्री, ऐसे cos 45 डिग्री हो गया 1/√2। तो ये है f रिजल्टेंट, f डैश 2a स्क्वायर और cos 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 तो ये हो गया √2 और f k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो इस तरह f रिजल्टेंट जो फोर्स है थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछा गया था, तो k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर और ये हुआ 1 + 2√2। तो एक तो आंसर इस फॉर्म में भी है, एक इस फॉर्मेट में भी आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी है। सो के है और के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर 1 + 2√2, ये है आंसर ए, फोर्थ का आंसर ए होगा ही, वही होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल फॉर्म है, इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं।
के का वैल्यू जानते हैं, के का वैल्यू है, आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, और ए, इसके न्यूमेरिकल फॉर्म बना देता हूँ मैं। सो एफ रिजल्टेंट के 9 10 पे पावर 9, क्यू स्क्वायर 4 10 पे पावर -12, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 5 इंटू 10 पे पावर -2, तो 25 इंटू 10 पे पावर -4, तो 25 10 पे पावर -4, और 1 प्लस 2√2, तो आप जानते हैं √2, सो 1.414 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 2.828 प्लस 1 3.828, ये है न्यूटन। सबसे पहले पावर सॉल्व कर लीजिएगा। सो 9 मल्टीप्लाई बाई ये इससे कटा 2, 3.828 बाई 25 इंटू ये 4, ये हो गया इंटू 10 न्यूटन। 18 मल्टीप्लाई बाई 3.828 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 25, 27.56, ठीक है, आंसर ए 27.56 न्यूटन। तो ये है आंसर। ऐसे नेक्स्ट, तो स्क्वायर से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, 46 47। तो कहीं फिगर लिखा रहता है, कहीं स्टेटमेंट लिखा रहेगा, तो 47 में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ प्लस क्यू, और ये है यहाँ लिखा हुआ एक प्लस क्यू है, यहाँ स्मॉल क्यू है, यहाँ भी स्मॉल क्यू है, और यहाँ है माइनस क्यू, साइड है ए, ठीक है, स्क्वायर है, साइड ए। सो फिगर द नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, सो नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, सो क्यू पे जो नेट फोर्स है वो 0 है। सो मुझे चाहिए था कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, ये कैलकुलेट करना है। आसान है, एकदम सिंपल सा। ये फिगर लिखा हुआ है, फिगर पेपर में बना हुआ था। देखिए, सो इस पे हम लोग फोर्स देखते हैं, ऐसे ले लेते हैं। बताइए, ये है प्लस, ये है प्लस, और यहाँ एक फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स है, ऐसे। ये रेड वाला एफ हो गया, और रेड वाला जो एफ हुआ, मान लीजिए कि मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो रेड वाला जो एफ हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये है कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, स्क्वायर है, तो ये रेड कलर का एफ जो हो गया वो इधर, ठीक है। और इसके बीच में ये देखिए, यहाँ पे ये जो है ये डिस्टेंस है a√2, और इसके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन, ये है एफ डैश, ऐसा। तो एफ डैश जो है के क्यू कैपिटल क्यू और a√2 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, ये है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स यहाँ लेना है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये देखिए आपका, इस डायरेक्शन में लेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे, तो ये है 45 डिग्री, और ये है 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में लेंगे ऐसे, तो f cos 45, ये है 2f
कॉस 45 डिग्री। तो अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स इस पे जीरो करना है तो 2f कॉस 45 डिग्री और f डैश बराबर होगा। ठीक है, सो फॉर f रिजल्टेंट एट प्लस q इज जीरो। अगर इसको जीरो करना है तो उधर हो गया 2f कॉस 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू f डैश। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये cos 45 डिग्री 1/√2 ये कट गया √2 और f जो है k कैपिटल Q और स्मॉल q बाई a स्क्वायर और ये है f डैश k q बाई 2a स्क्वायर ऐसे। सो सॉल्व कर लीजिएगा। ये k कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, k कैंसिल, q कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल ऐसे। और मुझे चाहिए था कैपिटल Q और डिवाइड बाय स्मॉल q, तो ये हो गया 2√2। कैपिटल Q बाय स्मॉल q चाहिए तो 2√2 ये आ रहा है ऐसे। ये चेक कर लेता हूँ मैं, कैपिटल Q स्मॉल q 2√2। ठीक है, ऐसे बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसा ही क्वेश्चन है और ऐसे लिखा हो सेम क्वेश्चन 48 में सेम क्वेश्चन है, बस ये चार्ज को यहाँ पे ऐसे कर दिया गया ऐसे। ठीक है, चार्ज ऐसे लिखा हुआ, सब कुछ सेम है। सो नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो। सो इस बार जो होगा ग्रीन कलर भी इधर ही चला जाएगा। ये ग्रीन कलर जो है, ये ग्रीन कलर वाला भी ऐसे ही इधर ही चला जाएगा ऐसे, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है और ग्रीन कलर उधर ही चला जाएगा। सब कुछ तो वही रहेगा और रिजल्टेंट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, इसका मतलब ऐसे कर लीजिएगा, वही हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। सो 2f cos 45 डिग्री प्लस f डैश, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स तो यही हुआ, इक्वल टू जीरो। मतलब हुआ √2 ये f का मतलब k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a स्क्वायर प्लस f डैश k कैपिटल Q 2a स्क्वायर। k हो गया a q बाई a स्क्वायर, तो √2 और q प्लस इज इक्वल टू जीरो। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस 2√2 ऐसे। ये हो गया, वही क्वेश्चन है, बस आपका साइन पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट 49 कि हाँ टी मेन का क्वेश्चन है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है। सो लिखा हुआ है कि यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है द फोर्थ चार्ज एट माइनस क्यू प्लेस एट द फोर्थ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। सो ऐसे लिखा हुआ, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर और साइड ए है। यह टी मेन में भी आया हुआ है और मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन। सो माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और ये है माइनस क्यू ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट एंड चार्ज Q इज एट द सेंटर द सिस्टम आर इज इन इक्विलिब्रियम। और एक चार्ज Q है, छोटा सा चार्ज है Q सेंटर पे है। और फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए स्मॉल q का वैल्यू चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए वो चार्ज स्मॉल q का वैल्यू चाहिए। ऐसे ही रखिए, इसी फॉर्म में रखिए। सो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम का चाहिए आपको, तो मैं मान रहा हूं कि इसको लेके चल रहा हूं, इस पे, इसके लिए बातें कर रहा हूं मैं, इसके लिए प्लान कर रहा हूं। देखिए आपको, तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए अगर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए, ठीक है, इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए मतलब सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है, तो मैं पॉइंट ए को पकड़ लिया। अगर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए तो रिजल्टेंट फोर्स ए पे जीरो होगा।
देखिए, तो ये जो हुआ इसके चलते रिपल्सन हुआ रेड कलर, और एग्जैक्टली इसके चलते रेड कलर, ये रेड वाला कलर, ठीक है। तो रेड कलर क्या है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये है रेड कलर का, ठीक है। देखिए, इसके चलते ये वाला डिस्टेंस है A√2 है, A√2, तो ये माइनस और माइनस, यहाँ भी रिपल्सन, ये ब्लू वाला जो हो, ये है एफ डैश, ब्लू वाला ये माइनस और माइनस रिपल्सन होगा, तो ब्लू वाला जो एफ डैश होगा के क्यू क्यू A√2 का स्क्वायर, A² इंटू 2, ठीक है, 2A² कर लीजिए, ठीक है। ग्रीन कलर ये वाला A√2/2, A/√2, ऐसे, ये ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के चलते यहाँ और यहाँ ग्रीन कलर वाला अट्रैक्शन, ग्रीन कलर वाला ऐसे F डबल डैश कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये ग्रीन कलर वाला, तो F डबल डैश के कैपिटल Q स्मॉल q, और ये डिस्टेंस जो होगा ये इसका A√2 का आधा है, तो A/√2 का स्क्वायर, तो A² और ये 2, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए। देखिए ए पॉइंट पे देखिए एक फोर्स तो इधर जा रहा है, इसका वैल्यू है एफ डैश, ठीक है। यह है एंगल 45 डिग्री, तो इसका इस साइड जो जाएगा उसका नाम हो गया एफ कॉस 45 डिग्री, और इस साइड जो गया इसका नाम हो गया एफ कॉस 45 डिग्री, और इधर की तरफ जो गया इसका नाम है एफ डैश डबल डैश। सो रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट ए 0 करना है, तो ऊपर और नीचे को बैलेंस कर लीजिए, हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए को इक्विलिब्रियम में लाना है तो पॉइंट ए के इक्विलिब्रियम के लिए एफ डबल डैश इज इक्वल टू, ये है एफ डैश और प्लस 2f cos 45 डिग्री, 2f cos 45 डिग्री, ऐसा एफ डबल डैश प्लस √2f, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, एफ डबल डैश के कैपिटल Q स्मॉल q, सॉरी हाँ A²/2, ठीक है, यहाँ पे 2/A², एफ डैश के Q/2A², √2 एफ के Q/A², ऐसे। देखिए के कैंसिल हो गया और Q कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, Q कैंसिल, के कैंसिल, Q कैंसिल, A² कैंसिल, A² कैंसिल, A² कैंसिल। तो अब आपका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है 2 इंटू स्मॉल q कैपिटल Q/2 प्लस √2q, ऐसे। तो स्मॉल q हमें चाहिए था, तो 1/4 कर लेंगे, या q निकाल दीजिएगा, और बाई 4, q/4 1 + 2√2। देखिए तो ये आंसर होना चाहिए, ये IIT मेन का भी था क्वेश्चन और मेडिकल का भी था। मैं चेक करता हूँ, q/4 1 + 2√2, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4950।
सो ए बी सी डी स्क्वायर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी, ये है पॉइंट ए बी सी डी ऐसे लिखा हो, ए बी सी डी। क्यू टू क्यू, तो ये है प्लस क्यू, प्लस टू क्यू यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू माइनस टू क्यू ऐसे। यह है स्क्वायर साइड ए। तो यह है स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। सो फोर चार्जेस अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर। सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर ओ। तो इस पे मुझे फोर्स चाहिए, एक कोई चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, और इस पे हमें फोर्स चाहिए था, इसका डायरेक्शन चाहिए था इसका। मान लीजिए चार्ज ऐसे, तो फोर्स एट सेंटर, तो इसके चलते इक्वल एंड अपोजिट, इसके चलते तो फोर्स तो आएगा नहीं, ठीक है। और ये है प्लस क्यू, और ये है टू क्यू, ये रिपल्सन और ये अट्रैक्शन। यहाँ पे ये और ये, इसमें हो गया रिपल्सन और ये अट्रैक्शन। तो अलोंग द बी डी, अलोंग द डायरेक्शन बी डी, अलोंग डायरेक्शन बी डी, तो अलोंग द डायगोनल बी डी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन ए, सो फोर्स ऑन ए अलोंग, आंसर में सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन, बी डी जो है डायगोनल है उसके अलोंग डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो कैंसिल हो गया, ये मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप जानते हैं ए रूट टू, तो ये वाला डायमेंशन हो गया ए बाई रूट टू ऐसे, और ये वाला भी डिस्टेंस है ए बाई रूट टू ऐसे। तो कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, तो फोर्स एट ए के टू क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, और ऊपर में टू सेम हो जाएगा, सेम ये भी है, मल्टीप्लाई बाई टू। तो फोर्स जो मैग्नीट्यूड चाहिए वो ऐसे आ रहा है, तो 2 to 4 to 8 के 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। ये है आंसर along diagonal BD के along। नेक्स्ट 51, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। सो फोर चार्जेस और प्लस क्यू रिजिड फिक्स एट द फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर तो है, ये है स्क्वायर है, और चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। साइड क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। ऐसे आईडी एडवांस का थोड़ा डिफरेंट है। सो फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लेनर सोप फिल्म, ये है सोप, साबुन का बबल, सोप फिल्म है। तो थोड़ा सा दूसरा टॉपिक यूज किया गया है, बट आसानी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, एडवांस का है। यह है सोप फिल्म। सरफेस टेंशन लिखा हुआ है गामा, सो ऐसे ऐसे टी लिखा जाता है, बट गामा लिखा हुआ है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का अगर डिफिनीशन यूनिट डायमेंशन फ्लूइड में पढ़े हुए हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये ऐसे।
सरफेस टेंशन का ये मीनिंग है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज जो है उसके इक्विलिब्रियम के लिए A इज इक्वल टू के, और यहां लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई गामा, और लिखा हुआ 1/n। फिर के कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, मुझे नंबर n चाहिए। वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो मुझे n, जो नंबर है ना n इंटीजर टाइप, वो चाहिए था। देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हुए हैं इक्विलिब्रियम के लिए। आप जानते हैं कि अगर मैं इसके लिए प्लान करूं, अगर ये डायमेंशन a है तो यहाँ जो फोर्स है, फोर्स जो हुआ वो ये, और अगर ये डायमेंशन a है तो यहाँ पे फोर्स जो हुआ वो f हो गया, और ये डायमेंशन जानते हैं a√2 है, यहाँ a√2 हुआ, और इसके लिए फोर्स पढ़ेंगे तो इधर की तरफ फोर्स हो गया वो है f' हुआ। सब लिखना जानते हैं, ठीक है। मतलब इधर एंगल जो है वो 45 डिग्री, ठीक है, और ये है 45 डिग्री, ऐसे। मतलब रिजल्टेंट फोर्स, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लेना है इस साइड में। और देखिए एक है फ्लूइड को रिलेट करना है, अगर इक्विलिब्रियम करना है, मान लीजिए पॉइंट ए, ठीक है, ऐसे। और ये अंदर में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के चलते ये अंदर में जो फोर्स लगेगा वो है फोर्स, F" करिए, ये सरफेस टेंशन के चलते, ठीक है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए करना है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए, फॉर इक्विलिब्रियम, सारा सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना है, तो एक कोई पॉइंट को देखें ना, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के इक्विलिब्रियम के लिए इस साइड हो गया F' प्लस 2F cos 45 डिग्री, और ये इस साइड में कर लेंगे F" किसके चलते हैं, सरफेस टेंशन, ये F" सरफेस टेंशन, ये है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो ये सरफेस टेंशन के चलते F" हो गया। अब सरफेस टेंशन का जो फोर्स हो गया यहां से ले लीजिए, यहां से रिलेट करिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए इसको लिखेंगे F' लिखेंगे, F' को लिखेंगे 1/4πε0, ये Q और Q, और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस जो हुआ, ये वाला डिस्टेंस a√2 का स्क्वायर, तो 2a²। यहां पे लिखेंगे 2F cos 45 डिग्री का मतलब हुआ √2, और F तो √2 हो गया, और F का मतलब हुआ 1/4πε0, ये है Q/a²। और देखिए ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो फोर्स जो हो गया गामा इंटू एल, तो गामा कर लेंगे और इंटू लेंथ, लेंथ जो होगा ये वाला लेंथ, ये लेंथ जो हो गया ये वाला लेंथ जो होगा डायगोनल लेंगे, a√2 कर लीजिए। देखिए तो ये 11th क्लास 12th क्लास का मिला हुआ टॉपिक, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर आप यूनिट डायमेंशन भी जानेंगे ना तो भी बन जा रहा है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करेंगे उसके बाद आपका तो आंसर बन जाएगा, क्योंकि इंटीजर टाइप है, पूरा तो सॉल्व करना नहीं है आपको। तो यहाँ पे देखिए, सो 1/4πε0 और Q² कॉमन ले लीजिएगा, 4πε0, और a² भी कॉमन ले लीजिए, a² भी कॉमन ले लीजिएगा। तो ये हो गया 1/2 प्लस √2, और इधर हो गया क्या, गामा a√2, ऐसे ये हो गया। एक उधर कर लेंगे तो
ये हुआ 1 + 2√2, 1 + 2√2, यहाँ पे हो गया 8πε0, ये Q², ये हुआ γ√2, a³ हो गया, ये a² गया इसके पास, a³ हो गया। इसको नीचे कर लेंगे तो a³ = 1 + 2√2, ये इसको पूरा नीचे करना है। सो √2 8πε0, ये सब कांस्टेंट है सारा, और यहाँ है Q² बाई गामा, ठीक है, ऐसे उसी फॉर्म में आ गया Q² बाई गामा। अब अगर a निकालेंगे तो देखिए a = ये है 1 + 2√2 डिवाइड बाई √2 8πε0, और ये पावर हो गया 1/3, और इस पे भी पावर Q² बाई गामा पावर 1/3 आ रहा है, ऐसे है ना। बस आप रिलेट कर लेंगे, जो दिया हुआ पेपर में उससे रिलेट करिए। ये सारा टर्म कांस्टेंट है, ये सारा टर्म कांस्टेंट हुआ, तो a = देखिए ये सारा कांस्टेंट हुआ, और यहाँ पे Q² बाई गामा पावर 1/3। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू जो हो गया वो 3। तो इंटीजर टाइप काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, तो n जो चाहिए था वो आंसर है 3। अब मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूँ। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 51 तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।